भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है समीक्षा बैठक और बताया भोपाल मेट्रो के सुभाष नगर से करौंद के बीच का काम शुरू होगा और साल 2027 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। साल 2031 तक 4.5 लाख लोग हर रोज ट्रैवल करेंगे और बैठक में इंदौर मेट्रो पर भी चर्चा हुई है। 17 किलोमीटर का काम हो रहा है और इसके अलावा इस मेट्रो के साथ और भी कई प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं और ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से आज समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बारे में जानकारी दी कि ये काम पूरा होने में कुछ समय लग सकता है और 3 साल तक का लगभग जो समय है, अनुमानित समय साल 2027 तक पूरा होने की बात कही जा रही है और साल 2031 तक 4.5 लाख लोग हर रोज मेट्रो का लाभ लेंगे, मेट्रो में ट्रेवल करेंगे। और इस बैठक में इंदौर मेट्रो पर भी चर्चा हुई है और 17 किलोमीटर का काम हो रहा है और इस पर समीक्षा बैठक कर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विषयों के बारे में जानकारी ली। शैलेंद्र चौहान से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, माफ कीजिएगा शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, ये मेट्रो बहुप्रतीक्षित परियोजना है और अगर इसे महत्वाकांक्षी परियोजना कहा जाए तो क्या गलत होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से भोपाल और इंदौर में 2 जगह मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया गया था। राजधानी भोपाल में आरकेएमपी यानी रानी कमलापति स्टेशन से लेकर सुभाष नगर तक का पूरा काम तैयार हो चुकी है। वहां पर मेट्रो का ट्रायल रन भी हो चुका है और लगातार जो है वहां पर लगातार ट्रायल रन किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो दूसरे फेज में राजधानी भोपाल के सुभाष नगर से करौंद तक जो दूसरे फेज का काम होना है उसको लेकर आज समीक्षा बैठक हुई है कि अब जल्द ही उस प्रोजेक्ट का काम शुरू करना है। ये पूरा 17 किलोमीटर का लंबा पूरा प्रोजेक्ट है। पहले फेज का काम पूरा हो गया है राजधानी भोपाल में, दूसरे फेज में किस तरीके से काम किया जाना है उसको लेकर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की है। इसमें रेलवे परियोजना से जुड़े जो है वो सभी अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा नगरीय प्रशासन की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भी मौजूद रही। तो देखिए, पहले चरण का राजधानी में काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के लिए अब काम शुरू होना है और ये लगभग 17 किलोमीटर का प्रोजेक्ट होगा। और जिस तरीके से बैठक में ये बात भी सामने आई कि लगभग 4.5 लाख लोग जो है वो प्रतिदिन इसमें सफर करना शुरू कर देंगे। और दूसरी तरफ अगर इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करूं तो लगातार वो डिले होता चला जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। ऐसे में इंदौर के प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा हुई है कि आखिर उसकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कब तक उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस सब को लेकर जो है वो बैठक में चर्चा हुई है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बीच में आचार संहिता का समय हो गया था और ऐसे में कई जो महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें हैं वो नहीं हो पाई थी और अब डॉक्टर मोहन यादव जो है वो लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। उनमें कैसे कामों में तेजी लाई जाए उस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। और लोगों से जुड़ा हुआ ये सीधा जो मेट्रो प्रोजेक्ट है इस पर निश्चित रूप से 2027 तक जो काम पूरा होना है और आगे जो सरकार ने लक्ष्य तय किया है वो कितनी जल्दी उसको हासिल किया जाएगा, क्या कुछ समय होगा, इस पर जो स्थिति अभी बन रही है उसे देखकर लगता है कि ये मेट्रो आने से लोगों को इसका सीधा लाभ मिलना शुरू होगा बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि जबलपुर में गौवंश पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का ये मामला सामने आया। सब्जी विक्रेता पर हमला करने का आरोप लगा है। लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई और लोगों ने गौवंश का इलाज भी कराया, क्योंकि हमला किए जाने के बाद गौवंश को चोट आई थी और बुरी तरह से घायल गौवंश को इलाज के लिए ले जाया गया। दरअसल रांची के बड़ा पत्थर सब्जी मंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पवन, ये आखिर एक बेजुबान पर हमला करने का कोई कारण स्पष्ट हो पाया कि ऐसा क्यों किया गया? जी बिल्कुल, ये घटना जो है ये देर रात की है, जब ये गौवंश सड़क पर घूम रहा था और सब्जी विक्रेता जो अपनी सब्जी रोड पर रखकर बेच रहा था और ये बैल जब उसकी सब्जी की दुकान में जाता है खाने के लिए, सब्जी खाने के लिए, तभी ये दुकानदार डल्लू चौधरी नाम का व्यक्ति है जिसने उस पर मुंह पर उसके हमला कर दिया। धारदार हथियार बताया जा रहा है हथियार जिससे हमला किया गया है, जिससे गौवंश के चेहरे पर गंभीर चोट पहुंची, उससे खून निकल रहा था। लोगों ने जब यह नजारा देखा तो दुकानदार को भी पकड़ लिया और गौवंश का इलाज कराया, पुलिस को बुलाकर शिकायत दर्ज कराई। तो छोटी सी बात थी कि गौवंश है, निराश्रित है, मूक पशु है, वो खाने के लिए कहाँ जाएगा, मांग तो सकता नहीं, तो वो सब्जी की तरफ जा रहा था, जिस पर आक्रोशित होकर सब्जी विक्रेता ने हमला किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को रात भर थाने में रखा, उससे शपथ पत्र लिया है और शायद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे चेतावनी भी दी गई है। आगे की कार्रवाई जो है
वो भी चल रही है। फिलहाल गौवंश को वेटनरी कॉलेज में एडमिट कराया गया है ताकि उसका इलाज किया जा सके। ये निश्चित रूप से अब ऐसे गौवंशों से अपनी सब्जी को बचाने के लिए लोग छड़ी रखते हैं, पानी छिड़क देते हैं, लेकिन यहाँ तो धारदार हथियार से ही गौवंश पर हमला कर दिया गया। ये निर्दयता का पूरा मामला जबलपुर से जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे पवन, बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने। और बढ़ते आगे बिलासपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां इस बुलडोजर एक्शन पर हंगामा मच गया और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कार्रवाई का विरोध किया गया, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की गई और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। दरअसल मेलापरा में ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी और बुलडोजर के सामने, जेसीबी मशीन के सामने आकर कार्यकर्ता विरोध जताने लगे और यहां जो ये एक्शन लिया गया इसकी तस्वीरें भी एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध किया है जबकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, अधिकारियों का ये कहना है। बिलासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेसियों ने मौके पर पहुंचकर यहाँ विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि बारिश में इन लोगों को विस्थापन सही नहीं है। हमारे साथ पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी है। पांडे जी, किस तरीके से ये आप लोगों का आक्रोश है, बारिश के दिनों का विरोध है? देखिए, जिस प्रकार से पानी गिर रहा है, मानसून का सत्र चल रहा है, मानसून के समय यहाँ गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के दया, कहाँ है अमर अग्रवाल इनके जो विधायक है, कहाँ है सुशांत शुक्ला जी जो इनके विधायक है, ये सब लोग कहाँ हैं? आज मकान तोड़े जा रहे हैं। वोट मांगते समय आपने बोला था बुलडोजर नहीं चलेगा और आज बुलडोजर चला के बरसात में ये अमानवीय काम जो कर रहे हैं ये गलत है। दूसरी बात कि जिस प्रकार से आप उनको जबरदस्ती यहाँ से खाली करने के लिए जो मजबूर कर रहे हैं, ऐसे मकानों में जहाँ पर सुविधाएं नहीं है, पहले सुविधाएं ठीक से बनाइए, उनको देखिए जाके। जानवरों जैसा उनका जो है उनका विस्थापन किया जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि गरीबों पर अत्याचार इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। निगम ने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिनको बेघर किया जा रहा है, उनको बाकायदा रहने की व्यवस्था की जा रही है, बावजूद उसके ये विरोध। लोकसभा चुनाव के समय में जिस तरीके से बिलासपुर शांत शहर में बुलडोजर रैली निकाली गई थी और उसी समय कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये बुलडोजर गरीब जनता के ऊपर उनका घर तोड़ा जाएगा, जो आज सही साबित हो रहा है। आज एक चिड़िया बरसात के समय अपना घोंसला बनाती है, आज बरसात के समय ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई है कि आम जनता का घर तोड़ा जा रहा है। आज बरसते पानी में लोगों को काम अपने घर को शिफ्ट करना पड़ रहा है। दूसरी बात, यदि आपने तोड़ दिया है तो आपको उचित व्यवस्था करनी चाहिए। वहां पर व्यवस्था नहीं है, पूरी व्यवस्था नहीं है। वहां जाके देख लीजिए आप लोग, गाड़ी चोरी हो रही है, गाड़ी में आग लग रहा है, गाड़ी में आग लग रहा है, ना पानी है ना। और यहाँ जैसे इतना 40 साल से लोग निवासरत हैं, उसके बाद पैसा लेके आखिर दिया जा रहा है, उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए और जो किराएदार है उनको भी मिलना चाहिए घर। देखना होगा कि निगम की कार्रवाई के विरोध में जो कांग्रेस यहां पर पहुंची है उसका कितना असर आगे दिखाई देगा। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। और चलिए बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में खबरें आपको दिखाते हैं, नजर डालते हैं सुपरफास्ट 100 पर।